निर्माण एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं के फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर को लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में वो चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। आपको पता होगा कि पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीज। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग चर्चा करते हैं ठोस, द्रव और गैस की। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके उत्पत्ति के 2 आधार हैं। एक अंतराण्विक बल, जिसको अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यही दोनों को रेफरेंस मान करके ठोस, द्रव और गैस को क्लासिफाई किया गया है। अगर अंतराण्विक बलों का क्रम हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा ठोसों में पाया जाता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो पाया जाता है वो गैस। इसके ठीक उल्टा अगर ऊष्मीय ऊर्जा का क्रम देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा गैसों में होती है, उसके बाद द्रवों में, और सबसे कम ठोसों में होती है। इसी 2 को रेफरेंस मान करके हम लोग ठोस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ठोस का डिफिनीशन आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा उसको ठोस कहेंगे। लेकिन ये ठोस का परिभाषा नहीं, यह ठोसों का गुण है। तो देखिए यहाँ पे ठोस का परिभाषा लिखा हुआ है, करा वैसा पदार्थ जिसके अवयव कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल का मान अधिकतम तथा ऊष्मीय ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, उसे ठोस कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ठोसों के गुण को दर्शाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित। दूसरा, इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है। चौथा, ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इसको आप दबा नहीं सकते, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। पांचवा, इसमें विसरण की दर सबसे कम होती है। विसरण की दर सबसे ज्यादा गैसों में होती है, उसके बाद द्रवों में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, ठोसों में। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसका गलनांक निश्चित होता है, मतलब ये एक निश्चित टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। तो ये थे ठोस के डिफिनीशन और उसके गुण। अब अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय या रवादार ठोस, और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय या वे रवादार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा जानिए आप। वो ऐसा ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित तथा क्रम सुव्यवस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रवादार ठोस। अब यहाँ पे उसी को डिफाइन किया गया है कि वैसा ठोस जिसमें अवयव कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित तथा क्रम सुव्यवस्थित हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं। पहला, ZnH जिंक सल्फाइड। दूसरा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, आयोडीन, नैप्थलीन, केन सुगर, बेंजोइक अम्ल, क्वार्ट्ज एवं आयोडीन। ये सब जो हैं वो आपके क्रिस्टलीय ठोस के क्या है, उदाहरण। अब मैं कुछ क्रिस्टलीय ठोस के गुण को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो पहला गुण है, चूंकि इसमें कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित और क्रम सुव्यवस्थित होता है, तो इसका ज्यामितीय आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट करता है। तीसरा जो लिखा हुआ है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। चौथा, इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, मतलब इसके जो अवयव कण है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। और पांचवा, इसकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही समझना है, विषमदैशिक क्या होता है। विषमदैशिक यहाँ पे नीचे लिखा गया है, वो वैसा पदार्थ जो अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करता हो, विषमदैशिक कहलाता है। यानी अगर डायरेक्शन को चेंज करने पे अगर गुण बदल जाता है तो वो कहलाता है विषमदैशिक। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है, या दूसरा जो
भाग है वो है अक्रिस्टलीय ठोस, या इसी को हम लोग कहते हैं बेरवादार ठोस। तो इसका ठीक उल्टा है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसे में कणों की व्यवस्था का पैटर्न क्या था, नियमित, और क्रम क्या था, सुव्यवस्थित। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में लिखा हुआ है वैसा ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था का पैटर्न अनियमित तथा क्रम सुव्यवस्थित न हो, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इसके उदाहरण क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टेफलॉन, पीवीसी, सेलोफेन एक्सेट्रा। अब देखिए, दो बात आप समझिए, एक यहाँ पे क्वार्ट्ज है और यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज का मतलब सिलिका, बालू, जिसको आप SiO2 कहते हैं। तो जब क्वार्ट्ज के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपका क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। अब इसके कुछ गुण लिखे गए तो सारा इसका गुणन इसका रिवर्स में आ रहा है। देखिए, तो इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित था, तो इसका स्वाभाविक है कि इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होगा। इसका गलनांक तिक्ष नहीं होता है। तीसरा, ये काल्पनिक या आभासी ठोस होते हैं। इसमें कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। इसकी प्रकृति समदैशिक होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, समदैशिक क्या होता है, कहता है कि जब कोई पदार्थ सभी दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करेगा तो वो कहलाएगा समदैशिक। दो पॉइंट आपको जानना जरूरी है, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति विसमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति क्या होगी, समदैशिक। अब यहां देखिए, अब आपके इम्तिहानों में सवाल यहां से क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहला जो सवाल आएगा, क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तीसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों को लिखे। चौथा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों को लिखे। और पांचवा जो क्वेश्चन राइज होता है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को लिखे। तो इतने सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने का। तो ये आज पहला लेक्चर था और पहला लेक्चर को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।